तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 20 दिसंबर 2021 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन करने के पक्ष में है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई है बड़ी खबर। पूरे देश में आज से शुरू होगा नया अभियान। भारत सरकार इस अभियान के तहत 10 लाख लोगों की शिकायतों का करेगा समाधान। आने वाले 25 दिसंबर को सरकार की तरफ से 60,000 मोबाइल फोन और 40,000 टैबलेट युवाओं को दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, यानी बांटा जाएगा। महाराष्ट्र में 2 कातिल बंदरों को किया गया अरेस्ट। कुत्तों के 80 पिल्लों को मारने वाले इन बंदरों को पकड़ा गया है बड़ी मुश्किल से। बाप ने किया बेटी से दुष्कर्म यानी कि बलात्कार। पेट में जब 4 महीने का बच्चा हुआ तो हुआ खुलासा, मंदबुद्धि थी बेटी। डॉक्टर को बिल्कुल आसानी से पता चल सकेगा आपकी हेल्थ का रिकॉर्ड। भारत सरकार बनवा रही है आधार कार्ड की तरह हेल्थ आईडी कार्ड। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसे बनाने के लिए सरकार की तरफ से वेबसाइट भी कर दी गई है जारी, जहां जाकर किया जा सकता है अप्लाई। नौकरी वालों को हफ्ते में केवल 4 दिन करना पड़ेगा काम। हालांकि पूरे एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा जरूरी। इन्हीं सब को लेकर अगले साल भारत सरकार 4 श्रम कानून कर सकती है लागू। देश के सबसे बड़े बैंक यानी एसबीआई ने शुरू की 3-in-1 अकाउंट की सुविधा। मिलेंगे कई सारे बड़े फीचर। इसके अलावा भी एसबीआई की तरफ से आई है एक महत्वपूर्ण जानकारी। जिन भी लोगों का एसबीआई में खाता है तो वो इसे जरूर देखें। खाने की मेन चीज जैसे गेहूं, बाजरा और दालों में हो रही है मिलावट बड़े लेवल पर। भारतीय फूड डिपार्टमेंट फसाई ने खुद बताया है कि मिलावट की पहचान कैसे करें। जानकारी के मुताबिक मिलावट वाला सामान खाने से कैंसर होने तक का है खतरा। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की वजह से केवल 3 दिन में 2 गुने हो सकते हैं कोरोना के केस, वो भी नए वेरिएंट वाले। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो लोग विदेश नहीं गए, जिन लोगों ने सफर नहीं किया, वो भी हो रहे हैं संक्रमित। साथ ही एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना के नए वेरिएंट पे दी है चेतावनी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी पर पूरी तरह से बैन के पक्ष में है आरबीआई। आई है बड़ी रिपोर्ट। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपने सेंट्रल बोर्ड को सूचना दे दी है कि वो क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन करने के पक्ष में है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक ये जानकारी उसे शुक्रवार को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बैठक में चर्चा के बारे में अवगत लोगों ने दी है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई की तरफ से ये एक बड़ी खबर आई है, यानी कि आरबीआई ने अपनी तरफ से अपनी पक्ष में ये कह दिया है कि वो क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन करना चाहता है। हालांकि भारत सरकार इस पे क्या फैसला लेती है, ये बातें आना अभी बाकी हैं। देश भर में आज से शुरू होगी सुशासन सप्ताह की शुरुआत। 10 लाख लोगों की शिकायतों का होगा समाधान। जी हां, देश भर में सालों से लंबित पड़ी नागरिक शिकायतों के निपटारे और सुनवाई के लिए भारत सरकार ने देशव्यापी यानी कि पूरे देश में एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत 10 लाख लोगों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य देश के जो ग्रामीण इलाके हैं, गाँव वाले इलाके हैं, वहाँ तक प्रशासन की पहुँच बनाना है। इसीलिए इस कैंपेन को नाम दिया गया है प्रशासन गाँव की ओर। यूपी में युवाओं को मिलेगा सबसे बड़ा तोहफा। आने वाले 25 दिसंबर को सीएम योगी देंगे 60,000 मोबाइल फोन और 40,000 टैबलेट। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा 25 दिसंबर को देने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने पहले चरण में लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में अंतिम वर्ष के 1 लाख युवाओं को फ्री में मोबाइल और टैबलेट देंगे। जानकारी मिली है कि इस कार्यक्रम में राज्य के हर जिले से बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। साथ ही खबर में कहा गया है कि सीएम योगी ने तकनीकी रूप
से अपग्रेड करने के लिए 1 करोड़ युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट देने की घोषणा की है, जिसके तहत पहले चरण में 25 दिसंबर को सीएम योगी 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट का वितरण करेंगे, यानी कि बांटेंगे। खबर के मुताबिक देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को फ्री में मोबाइल और टैबलेट दिए जाएंगे। हालांकि अभी तो आने वाले 25 दिसंबर को केवल 1 लाख डिवाइस बांटे जाएंगे। हालांकि सरकार का लक्ष्य है कि बिल्कुल फ्री में 1 करोड़ युवाओं को मोबाइल फोन और टैबलेट गिफ्ट में देना। महाराष्ट्र में 2 कातिल बंदरों को किया गया अरेस्ट। कुत्तों के 80 पिल्लों को मारने वाले बंदरों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। 3 महीने से जारी था इनका आतंक। जी हां, महाराष्ट्र के बीड में कुत्तों के 80 पिल्लों की हत्या करने वाले 2 बंदरों को पकड़ लिया गया है। फॉरेस्ट अफसर सचिन ने इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले स्थानीय अधिकारियों ने बताया था कि बंदरों ने 3 महीने में करीब 80 पिल्लों को ऊंचाई से फेंककर मार डाला था। असल में इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब कुछ वक्त पहले कुत्तों ने बंदर के एक बच्चे को मार दिया था। इसके बाद से 2 बंदरों ने बदला लेने के लिए कुत्तों के 80 पिल्लों को मार दिया। हालांकि अब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। बच्चों को गुस्सैल और अजीब सा बना रहे हैं ऑनलाइन गेम्स। किसी ने भाई को मार डाला तो कोई परिवार वालों का चेहरा ही भूल गया। भारत के केवल एक राज्य राजस्थान में रोज ऐसी 250 शिकायतें मिल रही हैं। तो पूरे भारत का क्या हो सकता है हाल? जी हां, देश के केवल एक राज्य राजस्थान के नागौर में 15 साल के एक लड़के को ऑनलाइन गेम फ्री फायर की ऐसी लत लग गई कि वो परिवार वालों पर ही आक्रामक हो गया। पिता ने मोबाइल देने से इनकार किया तो उन्हें कमरे में बंद करके खूब हंगामा किया। इसके अलावा नागौर में ही इस गेम के चक्कर में एक लड़का कर्ज के दलदल में ऐसा धंसा कि उसने पैसे के लिए अपने चचेरे भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा एक अकरम नाम के लड़के को ऑनलाइन गेम की ऐसी लत लगी कि वो अपने परिवार को ही भूल बैठा। साथ ही गेम की लत में अकरम ने 1 महीने से अपना काम धंधा सब छोड़ दिया था। सारी रात मोबाइल पे चैट और गेम खेलता रहता था, यहाँ तक कि 5 दिन तक ना वो सोया और ना ही खाना खाया। वहीं एक और केस है जिसमें 21 साल के चंद्र प्रकाश ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में खुदकुशी कर ली। चंद्र प्रकाश से परिवार वाले केवल यही कह रहे थे कि वो गेम को खेलना छोड़ दे। ज्यादा रोक टोक हुई तो इसने सुसाइड ही कर लिया। दोस्तों, इसके अलावा भी इस तरह के अनगिनत केस हैं जिसमें सुसाइड किया गया है, बच्चों की तरफ से उल्टी सीधी हरकतें की गई हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये पूरा हाल हम आपको देश के केवल एक राज्य का बता रहे हैं। अगर आप देश के सभी राज्य को देखेंगे तो इस तरह की कितनी ही घटनाएं सामने आती हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, केवल राजस्थान के अंदर इस तरह की रोजाना 250 शिकायतें देखने को मिल रही हैं। तो इसी की वजह से ऑनलाइन गेम को लेकर आपको अपने आप को, साथ ही में अपने परिवार के लोगों को सावधान रखना होगा। पिता ने किया था मंदबुद्धि बेटी से दुष्कर्म यानी कि बलात्कार। 4 माह की गर्भवती होने के बाद हुआ खुलासा। जी हां, हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने मंदबुद्धि बेटी यानी जिसे ज्यादा समझ नहीं थी, उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बेटी 4 माह की गर्भवती थी, जिसका खुलासा पीजीआई जांच के बाद हुआ। भ्रूण के डीएनए से जब पुलिस ने आरोपी के डीएनए से मिलान करवाया तो ये खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक अब बाप को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत के चलते उसे जेल में भेज दिया गया है, जबकि लड़की को महिला आश्रम भेज दिया गया है। डॉक्टरों के पास रहेगा आपकी हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड। आधार कार्ड की तर्ज पे पूरे देश के सभी लोगों का बनेगा हेल्थ आईडी कार्ड। हो गई है इसकी शुरुआत। जी हाँ, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो हमने काफी समय पहले अपने मुख्य समाचार के अंदर हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में बताया था, जब भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी। फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक अब हेल्थ आईडी बनाने का काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक आपकी पहचान के लिए हर जगह आधार, पेन जैसे अन्य डॉक्यूमेंट काम आते हैं, जो कि सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। ऐसे में अब आपकी हेल्थ से जुड़ा कार्ड भी सरकार बनाने जा रही है, जिसमें आपकी हेल्थ का सारा रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकेगा। ये बिल्कुल आधार कार्ड की तरह होगा। दरअसल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाएगी, यानी कि आधार कार्ड नंबर की तरह हेल्थ आईडी कार्ड का भी एक नंबर होगा। आपने चाहे कितने भी हॉस्पिटल में इलाज करवाया हो या कितने तरह के भी टेस्ट करवाए हो, वो सारी जानकारी इसमें रहेगी। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जैसे ही कोई डॉक्टर इस हेल्थ आईडी कार्ड के नंबर को टाइप करेगा तो आपकी पूरी जानकारी उसके सामने आ जाएगी कि जो सामने वाला व्यक्ति है, इसे क्या बीमारी है, इसके कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, कौन कौन सी दवाइयां चल रही हैं, इसने कहां कहां इलाज करवाया है। इस तरह की पूरी जानकारी इस हेल्थ आईडी कार्ड में सेव होगी। वैसे आपको बता दें, ये पूरी जानकारी काफी समय पहले हम अपने मुख्य समाचार में बता चुके हैं। तो जो ताजा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि हेल्थ आईडी बनाने के लिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिया जाएगा। इन 2 रिकॉर्ड की मदद से यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार एक हेल्थ अथॉरिटी बनाएगी जो व्यक्ति का एक डाटा जुटाएगी, यानी जिसकी हेल्थ आईडी बननी है। फिर इसके बाद उसके हेल्थ रिकॉर्ड को जुटाने के लिए
हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से इजाजत दी जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो इसका एक अलग से ही डिपार्टमेंट होगा जो कि इस पूरे काम को संभालेगा। हालांकि आपको बता दें, भारत सरकार ने एक वेबसाइट भी जारी कर दी है जो है healthid.ndhm.go.in। इस वेबसाइट पे जाके अपना हेल्थ ID कार्ड बनवाने के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। देखा जाए तो इस हेल्थ ID कार्ड का ये एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा कि जो भी जांच वगैरह हम करवाते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड या कोई सी भी जांच, तो वो सारी जानकारी इसी के अंदर रहेगी। आपको सभी जांच को संभाल के रखने की या साथ साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी और साथ ही डॉक्टर बदलने पे, हॉस्पिटल बदलने पे बार बार सारी चीजें खुद से नहीं समझानी होंगी। हफ्ते में केवल 4 दिन होगा काम, मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। अगले साल 4 श्रम संहिताएं हो सकती हैं लागू। जी हम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा, तो इसी से जुड़े 4 श्रम कानून अगले साल लागू हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इसे लागू करने पे काफी दिनों से सरकार काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक इसमें देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें राज्य सरकारों का भी मसला है। राज्य सरकारें अपने राज्य में इस कानून को लेकर किस तरह के बदलाव करना चाहती है, इनमें से कई तरह की चीजों को राज्यों को खुद ही डिसाइड करना है। हालांकि इन सब के बावजूद फिर से ये ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अगले साल 4 श्रम संहिताएं लागू हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक इसके बाद ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिल जाए और केवल 4 दिन ही काम करना पड़े। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि आपको हफ्ते में कम से कम 48 घंटे काम करना ही होगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो अगर आप हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी चाहते हैं तो आपको 4 दिन 12 घंटे काम करने होंगे, यानी कि 12 चौके 48। इसके अलावा भी इन 4 श्रम कानूनों की वजह से कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही अगले साल लागू होते हैं तो इसकी ज्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। SBI ने शुरू की 3-in-1 अकाउंट की सुविधा, मिलेंगे कई टॉप फीचर्स, बड़े आसानी से खुल जाएगा अकाउंट। जी हां, पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स के लिए खास ऐलान किया है। SBI ने 3-in-1 अकाउंट की शुरुआत की है जिसमें एक सामान्य बैंक अकाउंट, साथ ही में डीमेट और एक ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाएगा। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में खरीदी बेची कर सकेंगे। तो इस 3-in-1 अकाउंट के बारे में ज्यादा जानने के लिए या ये वाला खाता खुलवाने के लिए आप SBI के बैंक ब्रांच जा सकते हैं या कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक को लेकर देखें एक और बड़ी खबर अगली खबर में। SBI ने बदले नियम, आप भी जान लीजिए वरना हो सकती है ट्रांजैक्शन में दिक्कत, यानी पैसे लेन देन में। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम के मुताबिक अब स्टेट बैंक की जो योनो ऐप है उस पर ग्राहक सिर्फ उसी फोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं जो नंबर बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होगा। इस नियम के बाद आप किसी भी फोन नंबर से जो भारतीय स्टेट बैंक का योनो ऐप है जिसका इस्तेमाल करके कई तरह की ट्रांजेक्शन की जाती है तो उसे नहीं चला पाएंगे। आपको अब इस ऐप में उसी नंबर से लॉगिन करना होगा जो कि आपके खाते के साथ रजिस्टर्ड है। गेहूं, बाजरा और दालों में मिलावट से हो सकती है कई गंभीर बीमारियां, यहां तक कि कैंसर भी। भारतीय फूड डिपार्टमेंट यानी कि फसाई ने बताया है मिलावट की पहचान का तरीका। जी हां, मिलावट यानी कि फूड प्रोडक्ट में गैर जरूरी और नुकसानदायक चीजों को मिलाकर मुनाफे के लिए बेचना काफी आम सी बात हो गई है। इस समय में भी काफी बड़े लेवल पर खाने की जो मेन चीजें हैं जैसे कि दाल, गेहूं वगैरह, उसमें मिलावट की जा रही है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई ने मिलावट की पहचान को लेकर कुछ टिप्स शेयर किए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप मिलावट की पहचान कर सकते हैं। ये जानना देश के सभी लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि मिलावट वाली चीजें खाने से कई गंभीर बीमारियों के साथ कैंसर तक का खतरा है। भास्कर.com पे ये आर्टिकल साझा किया गया है जहां पर बड़े ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक के बारे में समझाया गया है। जानकारी के मुताबिक खाने की कई ऐसी चीजें हैं जिसमें डस्ट यानी कि धूल, सैंड, स्टोन, यहाँ तक के इंसेक्ट यानी कि कीड़े वगैरह भी मिलाए जाते हैं। इसके अलावा गेहूं और बाजरे में धतूरा के बीज मिलाए जाते हैं। जो खबर आई है उसमें ये बताया गया है कि मिलावट वाली चीजों को खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, साथ ही लीवर कमजोर हो सकता है, डायरिया की शिकायत हो सकती है और काफी लंबे समय तक मिलावटी वाली चीजें खाने से कैंसर का भी खतरा है। इसके अलावा हार्ट संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक जो पाउडर जैसी चीजें हैं जैसे कि गेहूं का आटा, मैदा वगैरह, तो इसमें डस्ट, सैंड, स्टोन यानी कि धूल, मिट्टी, बालू या पत्थर वगैरह मिले हो सकते हैं। अगर किसी खाने की चीजों में ये चीजें मिलाई गई हैं, इसका पता करने के लिए आपको जो आटा है या मैदा है उसे कांच वाले गिलास में रखना होगा और फिर बड़ी बारीकी से देखना होगा। तो जो धूल, मिट्टी या बालू वगैरह होगा वो आपको कांच वाले गिलास में दिखने लगेगा।
इसी तरह से आपको पता करना है कि अगर किसी चीज में कलर मिलाया गया है तो उसको भी आप पानी में डाल दें और चम्मच से सही से मिला दें। अगर किसी चीज में रंग मिलाया गया होगा तो पानी उस रंग को पकड़ लेगा, यानी कि पानी उसी कलर का हो जाएगा। साथ ही दाल को लेकर ये बताया गया है कि दालों में अक्सर छकूड़ा नाम की एक चीज मिलाई जाती है जो कि एक टॉक्सिक मटेरियल होता है। इसको पहचानने के लिए आपको दाल को एक कांच के प्लेट में रखना होगा। आप जैसे ही दाल को कांच के प्लेट में रखेंगे तो ये जो छकूड़ा नाम की चीज है, यानी कि दाल से एक अलग चीज आपको उसमें दिखने लगेगी। इसके अलावा भी भास्कर.com के इस आर्टिकल में काफी सारी चीजें बताई गई हैं। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। बाकी इस जानकारी को अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, फैमिली में, तो सेहत को बचाने में एक अच्छा कदम होगा। धीरे धीरे बेहद खतरनाक हो गया है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। WHO ने कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन से केवल 3 दिन में 2 गुने हो रहे हैं केस। मास्क और सैनिटाइजेशन है बेहद जरूरी। जी हाँ, कोरोना का नया वेरिएंट धीरे धीरे लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। जानकारी के मुताबिक अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की वजह से भी फैल रहा है, यानी कि जिन लोगों ने कोई सफर नहीं किया है विदेश का या यहाँ वहाँ का, तब भी ऐसे लोग कोरोना के नए वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। आसान सी भाषा में कहें तो ये लोग उन लोगों की वजह से कोरोना के इस नए वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं जो लोग विदेश से आए हैं, और इसे ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो इसी कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर WHO ने कहा है कि इसकी वजह से केवल 3 दिन में कोरोना के नए वेरिएंट के जो केस है वो 2 गुने हो जा रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत के लिए भी एक चेतावनी आई है, यानी कि सावधानी बरतने की बात। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखिए अगली खबर में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से बिगड़ सकते हैं हालात। एम्स के निदेशक बोले, तैयार रहें, लेकिन उम्मीद करें कि ब्रिटेन जैसी स्थिति ना हो। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हालात काफी खराब हो गए हैं। केवल एक दिन में 80,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। इसी की वजह से एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत के हालात ब्रिटेन जैसे ना हो। इसी की वजह से लोगों को कोरोना के जो भी नियम कानून है उसका पालन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि भारत में इसी ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, ऐसा खतरा है। आइए आपको ओमिक्रॉन के मामलों के आंकड़े बताते हैं अगली खबर में। देश में ओमिक्रॉन के फिर मिले 10 नए मरीज बीते रोज। अब कुल मरीजों की संख्या देश में हो गई है 153, यानी कि ओमिक्रॉन के। जी हाँ, रोजाना ही अब हमारे देश में भी ओमिक्रॉन के कुछ नए मामले सामने आ रहे हैं। जैसे कि बीते रोज नए 10 केस मिले हैं, 6 महाराष्ट्र में और 4 गुजरात में। अब टोटल मामलों की संख्या देश में ओमिक्रॉन की 153 हो गई है। आइए अब कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा भी देख लेते हैं अगली खबर में। भारत में एक बार फिर से मिले 7,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। वहीं केवल एक दिन में बीते रोज 260 से ज्यादा लोगों ने गंवा दी है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 7,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,47,40,275 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,77,422 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 260 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 7400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,41,78,940 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 83,913 हो गई है। ईडी की रडार पर हैं बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारे। सुकेश के करीबी 15 एक्ट्रेस से होगी पूछताछ। ईडी कर रही है इसकी तैयारी। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड जांच एजेंसियों की रडार पर है। आए दिन किसी न किसी फिल्मी कलाकार से पूछताछ हो रही है। फिलहाल सुकेश चंद्रशेखर, जो कि एक बड़ा ठग है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़ा गया है, तो इसी नटवर लाल की काली कमाई से बड़े बड़े गिफ्ट लेने वाली और हवाई सफर करने वाली करीब 15 एक्ट्रेस जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। आपको बता दें, इन एक्ट्रेस में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस का नाम शामिल है, जैसे कि नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस, और अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी और सारा का भी नाम आया था। तो जल्दी 15 ऐसे एक्ट्रेस से पूछताछ होने वाली है और उनके नाम भी फिर सामने आने लगेंगे। अफगानिस्तान के हालात हो रहे हैं खराब। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं भुखमरी के शिकार। IOC ने मांगी है दुनिया भर से मदद। जी हां, अगस्त के महीने में तालिबान द्वारा सत्ता हथियाने के बाद से अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वहां 2 करोड़ 30 लाख लोग भुखमरी का शिकार हैं। बीते रविवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोगी संगठन यानी कि OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद की एक बैठक हुई, जिसमें दुनिया भर से इन लोगों के लिए मदद मांगी गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा
डालेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूपी की सरकार आने वाले 25 दिसंबर को 60,000 मोबाइल फोन और 40,000 टैबलेट युवाओं में फ्री में बांटेगी। तो आपको इसी के बीच इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इस तरह की सुविधा दूसरे राज्य की सरकारों को नहीं देनी चाहिए, यानी कि फ्री में ये चीजें बांटनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। क्या देखी है कभी ऐसी नाराजगी? 30 किलो डायनामाइट लगाकर उड़ा दी अपनी ही 75 लाख की टेस्ला की कार। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, टेस्ला कार के एक मालिक द्वारा परेशान होकर अपनी ही कार को धमाके से उड़ाने का मामला सामने आया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के मामले में टेस्ला कार को दुनिया में एप्पल कहा जाता है। यानी कि जिस तरह से मोबाइल फोन में एप्पल के फोन सबसे महंगे होते हैं, सबसे यूनिक होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक कार के मामले में टेस्ला कंपनी है, जिसके मालिक है एलन मस्क। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि एलन मस्क की ही कंपनी है स्टारलिंक, जो कि भारत में इंटरनेट की सर्विस देने वाली है। कागजी कार्रवाई वगैरह फिलहाल चल रही है। हालांकि फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक फिनलैंड में एक शख्स ने अपनी टेस्ला मॉडल को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया। जानकारी मिली है कि कार करीबन 8 साल पुरानी थी, यानी कि 2013 का मॉडल था। इसमें बैटरी वगैरह की कोई शिकायत थी और काफी दिन हो जाने की वजह से गारंटी खत्म हो गई थी। तो इसी की वजह से परेशान होकर कस्टमर ने, यानी कि कार के मालिक ने, यह कदम उठाया। आपको बता दें इस कार की कीमत 75 लाख रुपए है। और इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जल्दी ये कार भारत में भी लॉन्च हो सकती है साल 2022 में। हालांकि भारत में इसकी कीमत एक शोरूम 1.5 करोड़ रुपए के करीब होगी। तो दोस्तों, आज 20 दिसंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।